और पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त चीन पर गड़ी हैं। वजह है वो नेता यानी शी जिनपिंग, जिसने पिछले कुछ सालों में पूरी दुनिया की नाक में दम कर दिया। चीन का नया तानाशाह बनने के बहुत करीब है। कोरोना महामारी हो, ताइवान पर दबंगई हो या फिर साउथ चाइना सी में गुंडागर्दी, हर मामले पर शी जिनपिंग की नीतियां बहुत आक्रामक रही हैं। और अब शी जिनपिंग मौत से दोंग के नक्शे कदम पर चलने को तैयार हैं। वो तजिंदगी ये पद अपने पास रखना चाहते थे, अब सारी उम्र चीनी कम्युनिस्ट पार्टी अपने कब्जे में रखना चाहते हैं। ये सब कुछ तय हो चुका है, अब सिर्फ मुहर लगना बाकी है। जाहिर है दुनिया फिक्रमंद तो होगी ही। Respond to their, but it's more kept supercomputers of a century of the central character. Development interests, which integrating the basic tenets. 冲出突如其来的新冠。 आज का दिन चीन के इतिहास में दर्ज हो जाएगा, क्योंकि आज जो हुआ वो चीन में 46 सालों से नहीं हुआ। चीन में क्रांति के नाम पर संजोई गई माओ त्से-तुंग की विरासत को शी जिनपिंग ने अपनी मिल्कियत बना लिया और चीन के सर्वे सर्वा बन बैठे हैं। 2012 में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बनने वाले शी जिनपिंग का पहला कार्यकाल 2017 में खत्म हो गया। दूसरा कार्यकाल इसी साल यानी 2022 में पूरा हो गया, लेकिन इसी के साथ उनके तीसरे कार्यकाल की शुरुआत भी हो गई है। वो आगे कब तक चीन के किंग बनकर रहेंगे, इसका खुलासा आने वाले चंद दिनों में होगा। अभी हम इसका चाहे जितना भी एनालिसिस कर लें, इसकी जितनी हम डाइसेक्शन कर लें कि वहां पे सीसीपी में कितने एल्डर्स हैं और क्या हैं, देखिए कुल बात वहां पर यह है कि हु कॉल्स द शॉट्स। और सिंपल सी बात है कि जो जिस तरह का ऑटोक्रेटिक रिजीम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, वहां पे माओ के बाद सबसे पावरफुल जो लीडर कोई उभरा है तो वो शी जिनपिंग है। अब शी जिनपिंग जो है वो सीसीपी के जनरल सेक्रेटरी बने, चाहे कुछ भी बने, आप उनको किसी भी नाम से पुकारें, सच ये है कि वो वहां पे अपनी मनमानी करने वाले हैं और वहां पे उन्होंने अपने सारे डिसेंटर्स को हटा दिया है। बीजिंग में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की कांग्रेस मीटिंग हो रही है, जो हर 5 सालों में होती है। इस मीटिंग में होना तो यह था कि जिनपिंग अपने 10 सालों की उपलब्धियां गिनाते और अपने उत्तराधिकारी को पद की जिम्मेदारी सौंपने का ऐलान करते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जिनपिंग ने इस बैठक के लिए पहले से ही एक खास स्क्रिप्ट तैयार कर रखी थी। क्या जिनपिंग ताजिंदगी चीन के राष्ट्रपति बने रहेंगे? क्या जिनपिंग जब तक जिंदा हैं तब तक सीसीपी के जनरल सेक्रेटरी रहेंगे? क्या जिनपिंग जनरल सेक्रेटरी से भी ऊपर सीसीपी के चेयरमैन बनेंगे? क्या चीनी फौज ताउम्र जिनपिंग के कंट्रोल में रहेगी? तो ऐसे अटकलें लगा जा रही थी कि सेना विद्रोह हो गया है, फ्लाइट्स नहीं चल रही हैं, कुछ गड़बड़ है, पर ऐसा नहीं था। ये बेबुनियाद थी, क्योंकि इसको सोशल मीडिया में और कुछ टेलीविज़न चैनल्स ने भी इसको बहुत इम्पोर्टेंस दी थी, लेकिन वैसा कुछ नहीं था, क्योंकि और ऐसा हो भी नहीं सकता। शी जिनपिंग का एकाधिकार है पार्टी पर, पूरे देश पर। आने वाले वर्षों में 5 साल में उस एकाधिकार को तोड़ने की किसी की शक्ति नहीं है। और जिस तरह पार्टी और आर्मी या आर्म फोर्सेस जिस तरह से जुड़ी हुई हैं, जो एक सिम्बायोटिक कॉर्ड है, उसको तोड़ना किसी के लिए भी वर्तमान में संभव नहीं है। ये वो अटकलें हैं जो इस सीसीपी की बैठक में होने वाले फैसलों को लेकर लगाई जा रही हैं। चीन में ऐसे सवालों के जवाब चीन की जनता को भी लंबे इंतजार के बाद मिलते हैं, लिहाजा दुनिया तो अटकलें ही लगाएगी। लेकिन माना जा रहा है कि 22 अक्टूबर तक चलने वाली बैठक में शी जिनपिंग अपनी इन्हीं तमाम ख्वाहिशों पर मुहर लगवाएंगे और इसका औपचारिक ऐलान अगले दिन यानी 23 अक्टूबर को कर दिया जाएगा। तमाम चीजें पहले से डिसाइडेड नजर आ रही हैं। आप 2018 चले जाएं शायद, अगर मेरी मेमोरी सही सर्व कर रही है, तो उसी वक्त ये फैसला हो गया था। भले ही 23 अक्टूबर को ये बात अनाउंस की जाए या नहीं की जाए कि अगला वहां का प्रेसिडेंट कौन हो रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से होगा तो वही, होना उसी को। लेकिन ये 2018 में ही उसी वक्त हो गया था जब आप जानते हैं कि 2 टर्म पॉलिसी की जो बात होती है, जिसको शी जिनपिंग ने इसको विजुअलाइज किया और उसी वक्त उस पॉलिसी को चेंज करके अभी वो तीसरे टर्म के लिए आ रहे हैं। अगर वो रूल एग्जिस्ट करता तो वो नहीं आ सकते थे। तो उसी वक्त इस चीज का अंदाजा लगाया जा सकता था और लगाया गया है कि इनकी मंशा क्या थी। अभी तमाम चीजें साफ हैं, क्लियर है।
चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की 20वीं कांग्रेस बैठक का आगाज बिना किसी खटके के हो गया। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी के तौर पर जिनपिंग ने उद्घाटन भाषण दिया और अपनी उपलब्धियों के तौर पर उन्हीं बातों को गिनाया जो उनके अपने घर और पूरी दुनिया में विरोध का सबसे बड़ा मुद्दा बनी है। जिनपिंग के मुताबिक पहली कामयाबी ये कि चीन ने कोरोना से निपटने में बड़ी भूमिका निभाई, जबकि सच ये है कि पूरी दुनिया पर कोरोना का कहर ढाने का आरोप चीन पर ही लगता है। जिनपिंग के मुताबिक दूसरी कामयाबी ये कि ताइवान की स्थिति पूरी तरह काबू में है, जबकि सच ये है कि ताइवान ने चीन के खिलाफ खुली बगावत कर दी है। और जिनपिंग के मुताबिक तीसरी कामयाबी ये है कि चीनी सेना आम जनता के नजदीक आई है, जबकि सच ये है कि चीन में आम लोगों को सेना के जोर पर ही दबाया जा रहा है। शी जिनपिंग का जो होल्ड है चाइना की पॉलिटिक्स के ऊपर, ये अचानक पिछले 3 या 4 साल का नतीजा नहीं है, ये पिछले 10 साल का नतीजा है, जहां पे उन्होंने अपने सारे जो उनके ऑपोजिशन में थे, जो बाकी सीसीपी के विदिन जो और फैक्शंस हैं, उन फैक्शंस के लोगों को चुन चुनकर किसी के ऊपर करप्शन चार्ज लगाया, या कहीं से भी उनको अगर ऑपोजिशन का एक मतलब लेश मात्र भी अगर उनको शक था तो उसको उन्होंने रास्ते से हटा दिया और धीरे धीरे वो एक सर्वे सर्वा के तरीके से उभरे हैं। तो ये पहली चीज जो हमें आज उनका कंट्रोल दिख रहा है, इसके पीछे मेहनत है। जिनपिंग के खिलाफ चीन में पनप रहे विरोध की वजहें भी यही हैं। 2020 में जब दुनिया कोरोना की पहली लहर से जूझ रही थी, तब जिनपिंग ने नए साल के जश्न के नाम पर सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ा दी थीं। जिनपिंग ये जताना चाहते थे कि उनकी नीतियों के चलते चीन कोरोना मुक्त हो गया, लेकिन जब कोरोना के मामले फिर से लौटने लगे तो एक भी मरीज मिलने पर पूरे के पूरे शहर को घरों में बंद कर दिया गया। यही नीति चीन में अब तक चल रही है। तो क्या चीन में जिनपिंग को चुनौती देने वाला कोई नहीं है? क्या चीन पर जिनपिंग का ताउम्र कब्जा बिना विरोध के हो जाएगा? क्या जिनपिंग के हर मनमाने फैसले चीन का कानून बन जाएंगे? अंदरूनी विरोध तो नहीं है, क्योंकि जितने भी अंदरूनी विरोध थे उनको शी जिनपिंग ने पिछले 10 साल में पूरी तरह से खत्म कर दिया है। उनके जितने भी राजनीतिक विरोधी थे, जो धुर विरोधी थे खासकर, उनको उन्होंने या तो जेल में बंद कर दिया, या करप्शन के मामले में, या व्यभिचार के मामले में। ऐसे मामलों में उनको जेल की सेंटेंसिंग हो गई है और वो ज़्यादातर जो है वो एक्टिव नहीं है। जो लोग सीनियर थे उनको रिटायर कर दिया गया है, जिसको चाइनीज़ लैंग्वेज में या अंग्रेजी में हम उसको पर्ज कहते हैं। जो तो इस तरह से उनका कोई अभी उनका विरोधी पार्टी में कोई नहीं दिखता है। इन सवालों का जवाब सीधे सीधे दे पाना थोड़ा मुश्किल है। वजह फिर से वही कि चीन के अंदर क्या चल रहा है, यह जानकारी बाहरी दुनिया तक पहुंच पाना मुश्किल होता है। लेकिन जो भी जानकारी पिछले दिनों चीन से आई, उससे यह अंदाजा तो लगाया जा सकता है कि जिनपिंग के चीन का किंग बनने की ख्वाहिश में कई रोड़े थे। नमूने के तौर पर यह तस्वीर देखिए। बीजिंग के ऊपर एक पुल से उठता धुआं और पुल पर लगाया गया पोस्टर। इंटरनेट पर तेजी से वायरल हुई इस तस्वीर के बारे में कहा जा रहा है कि प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के खिलाफ कई लोग सड़क पर उतर आए। पुलिस से इनकी झड़प भी हुई। जिनपिंग के खिलाफ पुल पर लगाए गए इस पोस्टर में चीनी भाषा में लिखा है, नो कोविड टेस्ट, नो कल्चरल रिवॉल्यूशन, नो लॉकडाउन, नो लीडर। सिर्फ बीजिंग नहीं, विरोध और पोस्टरबाजी की ऐसी तस्वीरें पिछले चंद रोज में चीन के कई शहरों से वायरल हुई, इस संदेश के साथ कि जिनपिंग के खिलाफ चीन की आम जनता सड़कों पर उतर आई है। हमने देखा कि किस तरह से शी जिनपिंग और उनकी पार्टी और वहां की सरकार बौखला गई थी जब वहां पे एक बहुत ही सख्त विरोध का सामना करना पड़ा था। हमने मीडिया रिपोर्ट्स में देखी हैं और हमें यह अंदाजा लगा कि बहुत ही ज्यादा वहां पे विरोध प्रदर्शन हुए और बहुत ही बुरी तरह से ऐसा अंदाजा लग रहा था कि लोग वहां शी जिनपिंग से नाराज हैं। लेकिन पार्टी के अंदर आप देखें तो जितने भी पुराने इनके लीडर्स हैं वो सब तो कहीं ना कहीं इस बार ऐसा लग रहा है कि वो सारे लोग रिटायर हो जाएंगे और शायद नए चेहरे को लाया जाएगा। लेकिन सीसीपी की 20वीं कांग्रेस बैठक शुरू होने के ठीक पहले ये सारे विरोध प्रदर्शन अचानक गुम हो गए। जिनपिंग के खिलाफ विरोध की हर आवाज खामोश हो गई, या कहें खामोश कर दी गई। ये कैसे हुआ, देखिए। चीन में 2 दिन में हजारों सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक किए गए। ये अकाउंट
जिनपिंग विरोधियों के थे जो प्रदर्शन की खबर इंटरनेट के जरिए दुनिया को बता रहे थे। इससे ये सुनिश्चित किया गया कि ऐसी कोई भी खबर चीन के बाहर तक न पहुंचे। बीजिंग की ओर सेना का मूवमेंट बढ़ाया गया। इसका मकसद ये था कि अशांति वाले इलाकों में फौजी कार्रवाई की जाए, ज्यादा फौज की मौजूदगी से विरोधियों के हौसले पस्त हों। और तीसरा कदम ये रहा कि बीजिंग के बाहर से आने जाने वाली गाड़ियों की कड़ी निगरानी की गई। इसका मकसद ये था कि बाहरी शहरों से विरोध के लिए बीजिंग आने वालों को पहले ही पकड़ा जा सके। चीन में हर संस्था, सरकार की हर एजेंसी के नाम के आगे पीपल्स जुड़ा होता है, जैसे कि खुद देश का नाम यानी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, सेंट्रल पीपल्स गवर्नमेंट, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, यानी दुनिया को यह जताने की कोशिश कि यहां पर जो भी है जनता का है, जनता के लिए है। लेकिन जनता के नाम पर चीन में खेल ही अलग चल रहा है। यहां जो कुछ है सिर्फ एक पार्टी यानी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए है। वजह ये कि चीन में एक पार्टी सिस्टम है, दूसरी पार्टी या दूसरी विचारधारा के लिए कोई जगह ही नहीं है। देखिए चीन में कैसे सरकार बनती है। पूरे चीन में सीसीपी के करीब 10 करोड़ सदस्य हैं। 34 प्रांतों में इन्हीं 10 करोड़ सदस्यों में से करीब 2300 प्रतिनिधि चुने जाते हैं। हर 5 साल में होने वाली कांग्रेस बैठक में इन्हीं 2300 प्रतिनिधियों के बीच से 400 सदस्यों वाली सेंट्रल कमेटी चुनी जाती है। सेंट्रल कमेटी के करीब 200 सदस्यों के पास वोटिंग की शक्ति होती है। ये 200 सदस्य मिलकर 25 सदस्यों वाली पॉलिट ब्यूरो चुनते हैं और इन 25 सदस्यों के बीच से 7 सदस्यों वाली पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी चुनी जाती है। और इन सबसे ऊपर पार्टी का जनरल सेक्रेटरी होता है जो राष्ट्रपति भी होता है। जो पॉलिसी मेकर होते हैं वो होते हैं स्टैंडिंग कमिटी ऑफ द पॉलिट ब्यूरो ऑफ द सेंट्रल कमिटी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। ये 7 के 7 में से 5 के 5 जो है वो उनके अगेंस्ट में रहेंगे। उनको चैलेंज करने वाले कोई बच नहीं गए हैं। शी जिनपिंग जो है चेयरमैन ऑफ एवरीथिंग कहे जाते हैं। वो चेयरमैन ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बनने वाले हैं। बेसिकली जैसे माओ जेतुंग को बताया गया था कि चेयरमैन ऑफ चाइना, तो वो जनरल सेक्रेटरी हैं। उनके जो लॉयलिस्ट हैं अपने सारे लॉयलिस्ट को वो आकर के बता रहे हैं। चीनी राष्ट्रपति और उसकी पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी ही तय करती है कि चीन में सेना और सरकार के बड़े बड़े पदों पर किसे नियुक्त किया जाए। यानी सारा खेल एक पार्टी के भीतर ही चलता रहता है। चीन इस खेल को लोकतंत्र और समाजवाद का नाम देता है। दावे किए जाते हैं कि यहाँ के लोगों को हर तरह के अधिकार हैं और किसी भी शख्स के साथ कोई भेदभाव नहीं है। ये चौपट राजा वाला हिसाब किताब नहीं है, बल्कि उनका एक अपना पॉलिटिकल निजाम है और उस निजाम के तहत, उस सिस्टम के तहत जो है जिस तरह वो डेवलप कर रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि चाइना ने पॉवर्टी को मात किया है और वहां पे बेरोजगारी की शरह इंतहाई कम हुई है। डिफेंस के मामलात, आर्म्ड व्हीकल्स और दीगर जो एक्सपोर्ट है उसमें इजाफा हुआ है। देयर सो मेनी थिंग्स नीड्स टू बी डन ऑब्वियसली इन नेक्स्ट कमिंग ईयर्स। पर हकीकत देखिए, चीन की 1 अरब 40 करोड़ की आबादी में करीब 70 करोड़ महिलाएं हैं। लेकिन 25 सदस्यों वाली पॉलिट ब्यूरो के इतिहास में अब तक सिर्फ 3 महिलाएं शामिल हुई हैं। फिलहाल पॉलिट ब्यूरो में सिर्फ 1 महिला है। 7 सदस्यों वाली पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी में कभी कोई महिला नहीं रही। फिलहाल सेंट्रल कमेटी के 371 सदस्यों में सिर्फ 30 महिलाएं हैं। इस वक्त चीन के 26 मंत्रियों में एक भी महिला नहीं है। वहीं चीनी सेना के सक्रिय सदस्यों में सिर्फ 5% महिलाएं हैं। एक कम्युनिस्ट कंट्री किसी चीज से डरती है तो सिर्फ पब्लिक से डरती है। उनको सिर्फ पब्लिक और कम्युनिस्ट पार्टी की रिलेशनशिप का इशू है। गलत हो सकती है, हिस्ट्री बोलेगी आगे जाके उनकी पॉलिसी गलत थी, पर आज उनकी पॉलिसी ये है कि इक्वालिटी हमारी पब्लिक में ज्यादा जरूरी है। जो अगर आप देखेंगे कि जो अमीर और गरीबी में जो डिफरेंस है वो लगातार बढ़ रहा है, वहां पर और भी प्रॉब्लम्स है। मैन्युफैक्चरिंग एडवांटेज वो धीरे धीरे लूज कर रहे हैं। इस तरह की तमाम चीजों के साथ चाइना भी जूझ रहा है। ये अलग बात है कि चूंकि वो हमारी तरह डेमोक्रेटिक नहीं है, इस वजह से वो बहुत आराम से उसको बचा लेते हैं, छुपा लेते हैं। चीन में वीगर मुसलमानों पर जबरदस्त धार्मिक पाबंदियों के चर्चे पूरी दुनिया में हैं। उन्हें ना तो नमाज पढ़ने का अधिकार है, ना ही धार्मिक रीति रिवाजों के पालन का। लेकिन चीन के बाकी पिछले राष्ट्रपतियों की तरह जिनपिंग भी ऐसी भेदभाव वाली सत्ता को अपनी ताकत समझते हैं। बल्कि जिनपिंग तो इसी जोर जबरदस्ती के सिस्टम को और मजबूत करना चाहते हैं जो फिलहाल जारी
सीसीपी कांग्रेस मीटिंग का मुख्य एजेंडा है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी में सबसे बड़ा पद जनरल सेक्रेटरी का होता है। इसी पद पर चुना गया शख्स चीन का राष्ट्रपति भी कहलाता है, लेकिन 1982 तक ऐसा नहीं था। आधुनिक चीन के संस्थापक माओ जेडोंग 1943 से 1976 तक सीसीपी के चेयरमैन रहे। 1976 में माओ की मौत के बाद सीसीपी चेयरमैन का पद किसी और को मिला। 1982 में सीसीपी चेयरमैन का पद ही खत्म कर दिया गया। चेयरमैन की जगह सीसीपी का मुखिया जनरल सेक्रेटरी कहलाने लगा। लेकिन अब कहा जा रहा है कि शी जिनपिंग एक बार फिर से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी में अपने लिए चेयरमैन का पद तैयार करवा रहे हैं। यानी पूरी संभावना यही है कि जिनपिंग जब तक जिंदा रहेंगे माओ की तर्ज पर चीन के किंग बनकर रहेंगे और उनकी तानाशाही के नीचे आम चीनी नागरिक घुट घुट कर जीने को मजबूर रहेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।